नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान फेस्ट यूनिट। बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो पर आ गए हो तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप एक बार जरूर अंत तक देख लें। दोस्तों, मनोविज्ञान की जो फेस्ट यूनिट है उसके अंदर बाल विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, बाल विकास का अधिगम से संबंध, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी टॉपिक है। इनसे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में लेकर आया हूं और हर एक क्वेश्चन आपका किसी ना किसी भर्ती के अंदर आया हुआ है और होने वाली जो भविष्य में एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको स्टोर के अंदर दोस्तों मनोविज्ञान का फोल्डर मिलेगा, जहां पर नाम मात्र के चार्ज के साथ ये जो सभी पांचों की पांचों यूनिट है उनकी जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है दोस्तों? निरंतरता, विलोमीयता या उत्क्रमणीयता, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। निरंतरता, क्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट ये तो मानव विकास के सिद्धांत है, लेकिन विलोमीयता, उत्क्रमणीयता ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर बात करूं ना कि ये किस भर्ती में आया है तो मित्रों फर्स्ट ग्रेड तक की, फर्स्ट ग्रेड 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, और बहुत सारी टेट एग्जामों के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास का लक्षण कौन सा नहीं है? देखिए, अपने वह समूह का एक सक्रिय सदस्य, यह तो लक्षण है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यह भी लक्षण है। मैत्री संबंधों में भारी कमी, यह नहीं है। यहां पे तो सक्रिय सदस्य बन रहा है और यहां पर कमी बता रहा है, तो यह नहीं है 3 नंबर वाला। और विपरीत रुचियों में विस्तार, यह भी है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए शारीरिक परिपक्वता की, मानसिक परिपक्वता की, उपयुक्त दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या है कि बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को है अवश्य किसकी जांच करनी चाहिए? शारीरिक और मानसिक परिपक्वता की। ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। बालक के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन है वो किसको सबसे अधिक प्रभावित करता है? रुचियां, कार्य, व्यवहार या सभी? इन सभी को शारीरिक परिवर्तन है वो प्रभावित करते हैं दोस्तों। चाहे रुचियां हो, चाहे कार्य हो, चाहे व्यवहार हो, सभी को प्रभावित करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था में सुमेलित नहीं है? कौन सा प्रभाव है जो ये समझो कि किशोरावस्था का नहीं है दोस्तों? देखिए, अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना। मित्रों, किशोरावस्था में कोई भी बालक हो अध्ययन के प्रति गंभीर हो जाता है तो ये तो सुमेलित नहीं है किशोरावस्था से। तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, यह भी है। एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, यह भी है। और पढ़ने में रुचि, यह भी है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो किशोरावस्था से यहां पे क्या नहीं खा रहा है, सुमेलित नहीं हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर है जो किशोरों की आवश्यकता है दोस्तों? वाद विवाद आवश्यकता है, तर्क आवश्यकता है, चर्चा आवश्यकता है। उपरोक्त सभी के सभी क्या है? किशोरों की आवश्यकता है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था है उसके अंदर बालकों का सहयोग है, उसके लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूं। ये अभिप्रेरणा आवश्यक है, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। दोस्तों, किशोरावस्था में बालकों का अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए अभिप्रेरणा उनके लिए क्या रहती है? आवश्यक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किस अवस्था के अंदर जो स्व सम्मान की भावना है वो सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था के अंदर? किशोरावस्था के अंदर। किशोरावस्था के अंदर स्व सम्मान की जो भावना है वो सबसे अधिक
होती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है दोस्तों? माता पिता का, संगी साथियों का, शिक्षक का, चलचित्रों का। संगी साथियों का। किशोरावस्था में किसी किशोर या किसी बच्चे के व्यवहार पर और उसकी मनोवृत्ति पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों संगी साथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, या प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय वृद्धि की दर अधिक होती है दोस्तों पूर्व बचपन के अंदर उत्तर बचपन की बजाय। यानी कि पूर्व बचपन में अधिक होती है, उत्तर बचपन में कम। उत्तर बचपन से पूर्व बचपन में अधिक होती है। नेक्स्ट में चलते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, देवी देवताओं की बातें करें। नैतिक मूल्यों का अगर आपको विकास करना है किसी बालक में, आप सभी अध्यापक हो, जो भी मेरे साथी है सभी अध्यापक है, तो दोस्तों अगर आप किसी बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं तो स्वयं आप है अध्यापक, तो आपको भी उन पर क्या करना पड़ेगा? आचरण करना पड़ेगा। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। किसका परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतर्जात योग्यताएं, परिपक्वन। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास है दोस्तों ये अनुकरण और पुनर्बलन का परिणाम होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? देखिए चारों जोड़ों को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजना। दूसरा है समूह का महत्व है, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना। तीसरा है तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। और चौथा है आदर्शवादी, स्व सम्मान, नकल द्वारा सीखना। 3 नंबर देखिए, किशोरावस्था के संदर्भ में यह सर्वोच्च जोड़ा है। एक तो तार्किक चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन रहता है, और निर्णय शक्ति है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, यह वृद्धि का एक हिस्सा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसे सामान्यतः कद, काठी एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है। सही दोस्तों, जो विकास है यह निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। इनमें से एक दूसरे से कौन कौन से जुड़े हुए हैं? ये पांचों के पांचों आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? कौन सी में? वयस्कावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में? मित्रों याद रख लेना, समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं बाल्यावस्था के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है किससे? शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन व परामर्श से या उपरोक्त सभी से? तनाव संबंधी जो समस्या है वो निर्देशन और परामर्श से दूर की जा सकती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के संवेगात्मक विकास के लिए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक विकास के यानी बालक के शारीरिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझाना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना
अच्छा गुण है? एक प्रशासक का, एक शिक्षक का, एक व्यवस्थापक का या एक मार्गदर्शक का? एक शिक्षक का दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे चित है? सबसे उचित होगा, यहां पे चित तो कोई चीज नहीं है, सबसे उचित है। तो किशोर शिक्षा में कौन सा उपागम है जो सबसे उचित है दोस्तों? जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सेक्स शिक्षा या उपरोक्त सभी? जीवन कौशल शिक्षा किशोर शिक्षा के अंदर सबसे उचित उपागम होता है जीवन कौशल शिक्षा। नेक्स्ट में चलते हैं। बालक का निम्न में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? कौन सा विकास है जो विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास। इसमें विद्यालय और शिक्षक का बहुत कम प्रभाव पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? आगमन तार्किकता, अमूर्त तार्किकता, संबंधित तार्किकता या निगमन तार्किकता? वाणिज्य विषय, हिसाब किताब की अगर हम बात करें तो वहां पे हम सीधा क्या लगाते हैं? सूत्र, नियम लगाते हैं, मतलब निगमन तार्किकता। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से देखिए। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। किसके द्वारा? कक्षा कक्ष अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, छात्र की अंतःक्रिया द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। अब ध्यान से देखिए, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा व गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है कक्षा कक्ष अनुशासन और छात्र की अंतःक्रिया के द्वारा। 1 और 3 ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। तो अगर सबसे अच्छा विकल्प की बात करें तो 1 व 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या फिर पाठ्य पुस्तक? शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है या उपरोक्त सभी? एक अच्छा शिक्षक है ना, और आप सभी अच्छे शिक्षक हो तो आप सभी ये काम करते हो। विद्यार्थियों की जिज्ञासा का क्या करते हो? पोषण करते हो। विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करते हो। विद्यार्थियों को वास्तविक से जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनमें सम्मिलित करते हो। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। उक्त कथन किसका है? कोलसेनिक, बलेयर, क्रो एंड क्रो या कुप्पुस्वामी? शिक्षक को अनेक धारणाएं और शिक्षण सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है मनोविज्ञान, ये कहा था कुप्पुस्वामी ने। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में। इन तीनों के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा क्षय क्षमताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समूह की विभिन्नताओं का, व्यक्तिगत क्षमताओं का या व्यक्तिगत क्षय क्षमताओं का? शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा क्षय क्षमताओं का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किनकी है पुस्तक? जॉन डीवी, विलियम जेम्स, डोनाल्ड ओलिवर, एबिंगहॉस? विलियम जेम्स की। इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक और बहुत एग्जामों में आ भी चुकी है। नेक्स्ट में चलते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी
कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है दोस्तों? एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी है? स्किनर, डेविड आसुबेल, पाउलो या कोहलर? पूरा नाम याद रखना, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। जो ये पुस्तक है ये डेविड आसुबेल की है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार या शिक्षण सामग्री में सुधार? बालक का शैक्षिक मनोविज्ञान है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का या मन का? जेबी वाटसन के अनुसार जो मनोविज्ञान है यह व्यवहार का अध्ययन है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। यह कथन जिसका है वह है स्किनर, क्रो एंड क्रो, डेविड डेविस या बी एन झा? स्किनर का है दोस्तों ये कथन। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र से है वह है, किस क्षेत्र से है? उच्च शिक्षण विधियों के प्रयोग से है दोस्तों, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में ये भी है, कक्षा की समस्याओं के समाधान में, इसमें भी मनोविज्ञान की उपयोगिता है। उपरोक्त सभी में शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या है? उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है किसमें? विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में। उपरोक्त सभी में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की क्या करती है? सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान किसके अनुसार है दोस्तों? स्किनर, पिल, क्रो और क्रो या ब्रूनर? किसके अनुसार है? पिल के अनुसार। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में। उपर्युक्त सभी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? कौन सी है जो शिक्षा मनोविज्ञान के वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है दोस्तों अध्ययन की? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि? वस्तुनिष्ठ विधि, अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, आत्मनिरीक्षण विधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? शिक्षण सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? इनमें से सीखने की उत्सुकता होती है, यह शिक्षण सिद्धांत की विशेषता है दोस्तों। ज्ञान की संरचना ये भी है। कर्मशीलता का अभाव ये नहीं है दोस्तों, अभाव नहीं होता है कर्मशीलता का शिक्षण सिद्धांत में। और पुष्टिकरण ये भी है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो आपकी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, यह तो सही कथन है। शिक्षण व्यवसायिक गतिविधि है, यह नहीं है दोस्तों। शिक्षण सौदेश्यपूर्ण गतिविधि है, यह भी है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, यह भी है। तो 2 नंबर है जो आपका शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण या प्रतिपादन? शिक्षण। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए की जाती है वो शिक्षण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विवाद, सूचना, विचार या तर्क वितर्क? परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है
किस पर? स्वः प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। रुचि, बुद्धि, अभिप्रेरणा लिंग, अभियोग्यता, बुद्धि, अभिप्रेरणा जाति, रुचि, बुद्धि, शारीरिक बनावट या अभिप्रेरणा, शारीरिक बनावट, जाति, लिंग। इन पर छात्र की विद्यालय उपलब्धि नहीं निर्भर करती है। स्वः प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा इन पर निर्भर करती है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? किसका एक का है जो अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है दोस्तों? देखिए, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, स्वयं आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, प्रकरण पर विद्यालयों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। स्वयं आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कक्षा कक्ष का शिक्षण हो या संप्रेषण हो वो हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान है, मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, तीनों से संबंधित है, उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है? विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, ये सभी प्रयत्न करता है शिक्षक कक्षा के अंदर, ये प्रयास करता है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? स्किनर, क्रो, कोलसेनिक या थोरनडाइक? यह परिभाषा दी गई थी स्किनर के द्वारा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है, क्या है? स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, दोनों के लिए। विकल्प संख्या 1 व 2 दोनों के दोनों आपके क्या है यहाँ पे सही है दोस्तों। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष विधियों का चयन करता है, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के ही द्वारा शिक्षक है जो ये तीनों कार्य करता है, उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मित्रों मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट से संबंधित यहाँ पे हमने 51 प्रश्न देखे। एक बार अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करें और कैसे लगे यह प्रश्न साथ में जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।